फिल्म की शुरुआत होती है एक छोटे कस्बे के स्कूल से, जहां छात्र कॉलेज प्रवेश परीक्षा पास करने के लिए नकल के पर्चे तैयार कर रहे हैं। शिक्षिका यह घटिया तरीका देखकर भड़क उठती हैं। यह नया नहीं था, पिछले साल भी यही हुआ था और नतीजा बस 15% पास रेट। लेकिन इस बार शिक्षिका एक चालाकी करती हैं। वह ब्लैक बोर्ड पर खुद ही सब उत्तर लिख देती हैं और छात्रों को नकल प्रतियोगिता की चुनौती देती हैं। उन्हें पता नहीं था कि शहर में नया शेरिफ आ चुका है। जैसे ही शेरिफ स्कूल पहुंचता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। प्रिंसिपल रिश्वत देने की कोशिश करता है, नोटों से भरा डिब्बा निकालता है, लेकिन शेरिफ उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लेता है और पूरे स्कूल के सामने प्रिंसिपल को गिरफ्तार कराता है। यहीं से कहानी जुड़ती है एक लड़के की, जिसे सब तीसरा भाई कहते हैं। वह इसी स्कूल का छात्र था। गरीबी से जूझते इस परिवार के लिए उसका और उसके भाई का रिक्शा चलाना ही जीविका का साधन था। लेकिन इस छोटे से काम ने मेयर के बस बिजनेस को नुकसान पहुंचाया और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। जेल में पुलिस ने उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया, मगर तीसरा भाई भाग निकला और सीधे ईमानदार शेरिफ से मदद मांगने पहुंचा। शेरिफ ने अपने आदमियों की चालाकियों को पहचान लिया और दोनों भाइयों को रिहा कर दिया। यहीं तीसरे भाई की जिंदगी बदल गई। उसने महसूस किया, पहली बार कोई निम्न वर्ग के लिए न्याय की रक्षा कर रहा है। उसने शेरिफ से पूछा, मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूँ? और एक सपना जन्म लेता है, पुलिस की वर्दी पहनने का सपना। सफर की शुरुआत की एक गरीब परिवार, टूटी झुग्गी, पड़ा बिखरा जीवन। फिर भी तीसरा भाई पढ़ाई जारी रखता है। उसका परिवार दिन रात मेहनत करता और वह अपने भविष्य के लिए संघर्ष करता रहा। पढ़ाई के सफर में उसे कई साथी मिले, जैसे कि जियाओ वांग, एक संपन्न परिवार का लड़का जिसने उसे दिल्ली लाकर परीक्षा दिलवाई। वहीं उसकी मुलाकात दारा से होती है, जो वंचितों के लिए आवाज उठाना चाहती थी। दोनों के बीच गहरी दोस्ती, फिर मोहब्बत पनपती है। संघर्ष और निराशा के चलते कभी वॉलेट चोरी हो गया तो कभी फेल हो गया, कभी दोस्तों का साथ टूटा तो कभी प्यार का। दादी चल बसी। पिता ने भी हालात से लड़ते लड़ते अपने आदर्श छोड़ दिए, पर तीसरा भाई अडिग रहा। वह दिन में 15 घंटे मजदूरी करता, रात में पढ़ाई और सिर्फ 3 घंटे सोता। एक एक असफलता उसे और मजबूत बनाती रही। बड़ा मोड़ आया, उसका जवाब परिपक्वता भरा था, लेकिन साथ ही ईमानदारी से लबालब। वह समझ चुका था, उसका असली मकसद पुलिस की नौकरी नहीं, बल्कि देश का सुधार है। कड़ी मेहनत, उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद किस्मत ने उसका साथ दिया। वह राष्ट्रीय परीक्षा पास करके केंद्रीय पुलिस विभाग का अफसर बन गया। साल दर साल असफलताएं मिलती रहीं, लेकिन आखिरकार उसने देश की कठिनतम परीक्षा पास कर ली। इंटरव्यू के दिन वह घबराया हुआ था। दारा ने उसका हाथ थामा और एक नोट थमाया, चाहे तुम सफल हो या असफल, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुमने नकल का खुलासा क्यों किया? वह कह सकता था, ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन उसने साफ बोला, मैं भ्रष्टाचार को ढकने के लिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहता। जब यह खबर गांव पहुंची, उसकी मां की आंखें भर आईं और उसके पिता, जिन्होंने संघर्ष में कई बार हार मानी थी, गर्व से छाती चौड़ी कर बोले, मैं केंद्रीय पुलिस अधिकारी का पिता हूं। 1 साल बाद तीसरा भाई पुलिस की वर्दी पहनकर अपने ही गांव लौटा। लोग हैरान रह गए और जो कभी उस पर शक करते थे, आज वही उसके सम्मान में खड़े हो गए। उसने पहला काम किया, शादी का निमंत्रण अपने पुलिस प्रमुख को दिया। वही प्रमुख जिसने एक बार उसे जेल भेजा था। अंत में फिल्म का अंतिम संवाद गूंजता है, अगर आप सूरज बनकर पूरी धरती को रोशन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने समाज के लिए एक स्ट्रीट लाइट तो बन ही सकते हैं। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, एक ऐसे युवक की जिसने नकल और भ्रष्टाचार से भरे माहौल में भी अपने आदर्शों को थामा, संघर्ष किया, गिरा, लड़ा और अंत में सफलता पाई। आज वह सिर्फ अपने गांव का नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए ईमानदारी और उम्मीद की मिसाल बन चुका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं।